हे गाइस, हम्बल बैंक करियर अगेन। तो ये वीडियो आपका मैंने जो जो एग्ज़ाम्स दिए हैं अपना ये लगभग 2 साल होने वाले, ये सितंबर में 2 साल हो जाएंगे। तो 2 साल के प्रिपेयर 1.5 से ज़्यादा 1.5 ईयर से ज़्यादा के प्रिपरेशंस में क्या क्या एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड इनमें से क्या मेरा क्लियर हुआ है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना प्रिपरेशन 2023 29 सितंबर में स्टार्ट किया था और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। एंड मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2023 29 अगस्त को। तो एक महीने में मैं डिसाइड कर लिया था कि मेरे को कौन से फील्ड में जाना है एंड लगभग क्या एग्ज़ाम देना है, बैंकिंग का ही देना है, ये सब मैंने क्लियर आउट कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना जो पहला एग्ज़ाम दिया था प्रॉपर बैंकिंग का, प्रॉपर इन द सेंस सिलेबस तो ख़त्म नहीं हुआ था बट मैं गया था एग्ज़ाम देने। तो विद इन 2 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया था। तो 2 महीने के प्रिपरेशन में मैंने SBI PO देने गया था। तो इसमें मेरे को ये दोनों एग्ज़ाम बहुत अच्छे से याद है, मैंने क्या क्या किए थे। तो इसमें मेरे 60 अटैम्प्ट्स थे। बट मार्क्स मेरे इसमें 40 आए थे और कट ऑफ भी 60 ही था। तो क्या ही कह सकते हैं। तो इसमें 40 आए थे 2 मंथ्स के प्रिपरेशन में, ऐसा ही क्या ही बोले। बट SBI क्लर्क मेरा लगभग 4 to 5 मंथ्स हो गया था प्रिपरेशन का। तो SBI क्लर्क में मेरे 81 अटैम्प्ट्स थे। 81 अटैम्प्ट्स में मेरे मार्क्स लगभग 69 बने थे। मतलब 69 मार्क्स आए थे और मैं WB से था। तो WB का कट ऑफ घूम फिर के वही 80 में ही आया। तो ये दोनों एग्ज़ाम तो निकल गए, इनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो बुरा तो लगा, बट कोई ना। अब कम बैक टू 2024। 2024 में तो मेरा लगभग 1 साल होने को वाला था। तो 1 साल के अंदर पहला एग्ज़ाम 2024 का मैंने दिया था RRB PO। अब RRB PO में क्या हुआ था, RRB PO का प्री मेरा ठीक ठाक गया था बट इसमें मेरे मार्क्स आए थे 57.50। और पता है इसका कट ऑफ कितना गया था, WB का कट ऑफ था 57.75। भाई साहब, ओनली 0.25 के वजह से मैं मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। ये वाला बहुत दर्द देता है, जब 0.25 के लिए नहीं होता है, बहुत दर्द देता है। अब आते हैं RRB क्लर्क में। RRB क्लर्क का WB से ऑलवेज वेस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। एंड मेरा यहाँ पे आया था 71.25, एक्यूरेसी गड़बड़ हो गया था क्योंकि मैंने लगभग 79 अटैम्प्ट्स किए थे, 79 या फिर 7 फुल अटैम्प्ट्स ही किए थे। तो यहाँ पे एक्यूरेसी गड़बड़ हो गया। एंड इधर का तो कट ऑफ हाई जाता है, आपका लगभग 77 कट ऑफ गया था। अब आते हैं आपका IBPS क्लर्क में। IBPS क्लर्क में मेरे को प्रॉपर याद नहीं है बट लगभग मेरे 90 प्लस ही थे, मतलब मार्क्स 90 प्लस ही बने थे मेरा। WB का कट ऑफ भी उतना ही जाता है, 85 प्लस ही ऐसा कुछ था। तो IBPS क्लर्क में मेरे 90 प्लस बने थे प्री में। एंड मेंस में मेरा सब मिला के लगभग 84.75 आया था। मैं इसका क्या स्कोर कार्ड लगा दूंगा वीडियो के लास्ट में, सबका स्कोर कार्ड, मतलब जो जो जिसका मेरे को मिला है अब तक, क्योंकि बहुत लंबा 1 साल से ज़्यादा का जर्नी है। तो सारे तो स्कोर कार्ड का फ़ोटोज़ नहीं है, तो जिन जिन का भी फ़ोटोज़ एंड स्क्रीनशॉट है तो लगा दूंगा मैं। तो ये IBPS क्लर्क का मेरा मेंस का मार्क्स 84.75 आया था एंड ये तो 1 अप्रैल को निकला था। तो ये वाला एक पॉजिटिव रिजल्ट आया था मेरे लिए। एंड इसमें मेरे को बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। अब आते हैं मेरा सबसे डिज़ास्टर वाला एग्ज़ाम है IBPS PO। इसमें मेरा प्री बहुत अच्छा गया था। प्री में मेरे लगभग 70 बने थे। प्री में मेरे लगभग 70 मार्क्स बने थे। एंड इसका मेंस मेरा वर्स्ट एग्ज़ाम था, वर्स्ट। इसका बहुत सारे रीजंस भी हैं, जैसे इसका मतलब स्टोरी थोड़ा लंबा है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में अटक भी गया था, कुछ कुछ गलत डिसीजंस भी ले लिए थे, उसके चलते मेरा इसका मेंस एकदम गंदा गया था। इसका कभी टाइम मिले तो मैं इसका स्टोरी बताऊंगा अलग से। इसके बाद आते NICL असिस्टेंट। ये आपका लगभग वही इसी वक्त के IBPS PO के साथ साथ ही नोटिफिकेशन आया था। तो इसका भी मैंने भर दिया था। IBPS PO का मेंस जिस सुबह हुआ, मतलब जिस दिन था उसके सुबह में असिस्टेंट का प्रीलिम्स था। मेरे को अच्छे से याद है ये चीज़ें। तो NICL असिस्टेंट में मेरा भी 90 प्लस ही आया था।
प्रीलिम्स में मार्क्स, एंड इसका मैंने मेंस भी दिया था, बट इसका मेंस का स्कोर कार्ड अभी तक आया नहीं है, एंड इसका मेंस भी मेरा क्लियर हुआ था। एंड इसके एलपीटी में भी मैं गया था, एंड एलपीटी भी अच्छा गया था मेरा। अब इंश्योरेंस और बैंकिंग के क्लर्क के एग्ज़ाम में यही डिफरेंस है कि इंश्योरेंस में आपका इंटू 3 टाइम्स या फिर इंटू 5 टाइम्स बुलाते हैं। तो हम लोग के इधर जनरल का 24 था वेस्ट बंगाल में वैकेंसी, तो 24 इंटू ना 3 टाइम्स बुलाते, सॉरी तो 24 इंटू 3 72 लोगों को बुलाया गया था। तो मैं तो एलपीटी दिया था, बट फाइनल लिस्ट में अभी तक तो फर्स्ट लिस्ट में तो नाम नहीं आया है, बट आई गेस सेकंड लिस्ट में आ जा सकता है। मेरे अटेम्प्ट्स भी ठीक ठाक ही थे, 145 अराउंड थे मेरे अटेम्प्ट्स। अब तो उसके बाद एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हुआ होगा एंड ऑल। उसका स्कोर कार्ड आएगा जब, तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। इसके बाद मैंने दिया था आपका यूबीआई एलबीओ और ईसीजीसी पीओ। यूबीआई एलबीओ का तो स्कोर कार्ड अभी तक आया नहीं है, एंड इसका तो पता क्वालिफाई भी मेरा नहीं हुआ है, तो पता नहीं क्या मिला है क्या नहीं मिला है। आपके ईसीजीसी पीओ का स्कोर कार्ड आया, मैं इसका अटैच कर दूंगा। मेरे को तो अभी याद नहीं है क्या मार्क्स मेरे को मिला है। अब इस साल का अगर बात कर ले तो मैं इस साल 2025 में दिया हूँ NISCL, SBI क्लर्क, SBI PO, AICMT। अब NISCL इसमें भी मेरा 90 मार्क्स बने थे, और इसका पता है कट ऑफ कितना गया था? 90.25 भाई। फिर से 0.25 के लिए मैं इसका मेंस नहीं दे पाया। बट उतना फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि 4 ही वैकेंसीज थे सिर्फ, तो 12 लोगों को बुलाते, वैकेंसी बहुत कम था। एंड इसके बाद आपका आता है SBI क्लर्क। SBI क्लर्क में मेरा मार्क्स अच्छा था। SBI क्लर्क में लगभग मेरा प्रीलिम्स में 92.5 मार्क्स आया था, एंड प्री तो निकल गया था। मैं कट ऑफ भी शायद से 60 था, आई गेस WB का कट ऑफ 60 था। एंड मेंस में भी मेरे अटेम्प्ट्स ठीक ही थे, 127 ऐसा कुछ अटेम्प्ट्स किया हूँ मैं। तो इसका तो शायद से निकल जा सकता है, पता नहीं जब आएगा स्कोर कार्ड, नेक्स्ट वीक आई गेस आ जाएगा, तो तभी पता चलेगा। एंड अभी SBI PO था। SBI PO में मेरे प्री में 70 लगभग 74 अराउंड बने थे। अटेम्प्ट्स मेरे 81 थे आई गेस, तो 74 मार्क्स आए थे। एंड इसका मेंस भी मोटा मोटी ठीक ठाक ही गया है। पेपर थोड़ा इजियर साइड भी था, बहुत लोग देख रहा हूँ अच्छे अटेम्प्ट्स भी किए हैं। इसके बाद आता हूँ AICMT। ये PO के बाद ही हुआ था शायद से एग्ज़ाम। AICMT का भी ठीक ही था मेरे अटेम्प्ट्स, अभी याद नहीं है क्या कुछ किया हूँ, बट इसका भी ठीक ठाक था। जब इसका भी रिजल्ट आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। तो यही था मेरा ओवरऑल सारे एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स के मार्क्स एंड मेंस के अटेम्प्ट्स। इनमें से अभी तक 2 मेंस निकाला हूँ मैं, जैसे कि IBPS क्लर्क का जो मैं बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्टेड हूँ, एंड NICL असिस्टेंट का जिसका मैं LPT दे चुका हूँ। इसका सेकेंड लिस्ट में आई गेस मेरा नाम आ जा सकता है, एंड आई एम होपिंग SBI क्लर्क भी आई गेस क्वालिफाई हो सकता है मेरा। एंड PO तो दिया हूँ, उसका तो इस मंथ के एंड तक पता चलेगा कि आएगा कि नहीं आएगा। जो भी एग्ज़ाम्स दूंगा, जो भी मार्कशीट आएगा, ऑफ कोर्स मैं ये चैनल पे शेयर करूँगा। तो गाइस, साइनिंग ऑफ, स्टे हम्बल, स्टे काइंड।